पहले अपने दिमाग से ये निकाल लो कि भाई अगर मुझे कैट एग्जाम क्रैक करना है, इसका मतलब मुझे 99 परसेंटाइल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 99 परसेंटाइल का बोझा लेके मत बैठना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कैट एग्जाम का पूरा खेल खराब कर देते हैं बिकॉज उनको 99 परसेंटाइल लगता है कि भाई मेरे लिए डुबेबल नहीं है। तो पहली चीज हमें ये करनी है कि ऑलवेज रिमेंबर रादर फंडा नंबर 1 कि तुम्हारी भाई स्ट्रैटेजी क्या है, रादर तुम्हारी कैटेगरी क्या है। कि अगर आप जनरल इंजीनियरिंग मेल हो और अगर आप एबीसी कर रहे हो, अगर आपका वो टारगेट है, तो भाई आपको 99.706780 की दरकार है। बट अगर आप SC ST PWD वाले बच्चे हो, आपका 80 परसेंटाइल में भी IIM बन सकता है, आपका 90 85 95 परसेंटाइल में भी IIM बन सकता है विदाउट अ डाउट। ओके, अगेन मैं ये भी कह रहा था कि एक वीडियो आ जाएगी जहां पे IIM अहमदाबाद की प्लेसमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं, राइट। तो जब आप अंदर जाते हो, अगर आप IIM अहमदाबाद में 99.99 लेके जाते हो या फिर आप IIM अहमदाबाद में 90 या 93 95 लेके जाते हो, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। 95 परसेंटाइलर या 98 परसेंटाइलर भी 30-40 लाख का पैकेज आराम से उठाता है। तो पहले ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि मुझे 99 ही चाहिए। हाँ, यू शुड गन फॉर 99, बट अगर वो आपको मेंटली परेशान कर रहा है, देन यू प्ले सेफ एंड जस्ट इमेजिन कि भाई मेरी कैटेगरी के लिए मुझे क्या जरूरी है। अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो, आपके लिए कट ऑफ कम लगेगा। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग मेल हो, अगर आपकी एकेडमिक्स बहुत बढ़िया है, 97 98 पे आपका काम बन जाएगा। ये चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब हम 60 डेज अवे होते हैं, एक मेंटल प्रेशर अपने ऊपर बहुत ज्यादा होता है। अब ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं IIMs के बारे में बात करता हूँ, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कैलकाटा, कोझिकोड, इनको थोड़ा सा अलग रखिएगा बिकॉज ये दिग्गज है। ओके, आप IIM मुंबई को भी थोड़ा सा साइड में रख सकते हो, बट अगर आप देखोगे आउट ऑफ 21 IIMs, आपकी 13-14 IIMs ऐसे हैं जो 90+ परसेंटाइल पे भी निकल सकते हैं। सो लॉट ऑफ बेबी IIMs यू कैन कन्वर्ट एट 90th परसेंटाइल। अभी तो पूरा सीन चेंज हो चुका है। अगर आप देखोगे अभी उदयपुर वगैरह अलग से पूरी की पूरी प्रोसेस कराने वाले हैं, जैप आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एवरी IIM इज नाउ ट्राइंग टू कंसिडर देमसेल्व्स एट अ बेटर पोजीशन। तो कट ऑफ थोड़े बहुत कम होंगे, ऊपर होंगे, प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शंस होंगे। तो इसमें ना डायनामिक चीजें बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है that only CAT percentile will not help you to get into B school। उसके साथ भी बहुत सारी चीजें होती है। आपका GD हो गया, PI हो गया, VAT हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका एकेडमिक्स हो गया। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार मेरे को तो कॉल ही नहीं आएगी, पर जब कॉल आना चालू हो जाता है, बच्चे शॉक हो जाते हैं कि सर मेरे को कॉल आई है, आई वाज नॉट एक्सपेक्ट। तो पहली चीज, कैट इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, एंड अगर आप मेरिट लिस्ट के बारे में देखते हो, जब कैट की रिजल्ट आती है फाइनल, जहां पे कॉलेज आपको बोलता है कांग्रेचुलेशंस, यू बीन सिलेक्टेड, ब्ला 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 ब्ला, वो टाइम पे जब कैलकुलेशन होता है ना, कैट का परसेंटेज मात्र 25 से 30% होता है। आपका GDPI का वेटेज 48% से लेके 50-55% तक जाता है। तो पहली बात, ब्रैकी को अलग करो। न्यू IIMs 95 परसेंटाइल प्लस पे आराम से बन जाते हैं। 90 के ऊपर आपको बहुत सारे, ये जनरल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, SC ST PWD, भाई आपके लिए तो इससे भी कम परसेंटाइल है, राइट।